हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर थी उसका लास्ट एग्जाम्पल अध्ययन किए थे, जो 3.10 था। आज हम लोग अभ्यास का अध्ययन करेंगे। बैक वाले वीडियो में इसमें 2 सेशन पढ़ना होता है। सेशन ए में भी हम अभ्यास का क्वेश्चन अध्ययन किए थे। अब सेशन बी से जितने रिलेटेड अभ्यास का क्वेश्चन है उसका अध्ययन करेंगे। तो हम अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं 3.1 जो सेशन बी से रिलेटेड था। सेशन ए जब पढ़ा रहे थे तो इसको छोड़ दिए थे। आज हम इसको बना रहे 3.1 एनसीईआरटी बुक से है। कह रहा है कि किसी कार की, ध्यान समझिएगा, संचायक बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युतवाहक बल हम लोग पढ़े हुए हैं, टर्मिनल वोल्टेज पढ़े हुए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़े हुए हैं, जिसका सूचक होता है ई भी आर। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़िएगा, थ्योरी के वीडियो को अच्छे से नहीं देखिएगा, न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम होगी, न्यूमेरिकल बनाने में आपको दिक्कत आएगी। अभी तक थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी के वीडियो को देखिए, तब जाकर न्यूमेरिकल को पढ़ने में और मजा आएगा। तो कह रहा है कि विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट, यानी ई का मान आपका दे दिया 12 वोल्ट। ध्यान समझिएगा, ई का मान कितना दे दिया? 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करें। यानी हमसे निकालना है कि उस बैटरी से जितनी करंट हम ले रहे हैं उससे जो करंट ले रहे हैं उसका मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा। तो एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, जब मैक्सिमम मान का जो वैल्यू निकालना है, यानी धारा का जब हम अधिकतम मान निकालेंगे, तो उस केस में जो कैपिटल आर है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। यानी धारा का अधिकतम मान ज्ञात किया जाता है तो जो बाह्य प्रतिरोध है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसका मान हमेशा क्या लेना होता है? 0 लेना होता है। तो हमसे क्वेश्चन में देखिए दिया क्या हुआ है, हमसे क्वेश्चन में दिया है कि हम ई के जगह पर लेंगे 12 वोल्ट। ध्यान समझिए, बहुत इजीली न्यूमेरिकल है। उसके बाद कह रहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? यानी हमसे पूछ रहा है आई मैक्सिमम बराबर वाट। तो हम लोग थ्योरी के वीडियो में ई भी आर के बीच संबंध प्राप्त किए थे। विद्युतवाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज तथा इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच संबंध स्थापित किए थे, और उस संबंध से हमारे पास एक फॉर्मूला मिला था, ई बराबर V प्लस आई आर। ई बराबर V प्लस आई आर, जहां V को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, ई को बोलते हैं विद्युतवाहक बल, और आई करंट, आर को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहां से आगे चलते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ई बराबर V का सूत्र क्या होगा ओम के नियम से? आई आर। लेकिन यहां ध्यान देना है कि टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वहां कैपिटल आर का यूज किया जाता है, बाह्य प्रतिरोध का यूज किया जाता है। थ्योरी में पढ़े हैं तो ये आपका हो जाएगा आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर। अब यहां से लिखेंगे ई बराबर आई गुने 0। अभी बताएं कि अधिकतम धारा के मान को प्राप्त करने के लिए जो कैपिटल आर है उसका मान कितना लेना होता है? 0 लेना होता है। यानी कैपिटल आर का मान 0 होगा, तभी हम बैटरी से अधिकतम धारा के मानों को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां से 0 हो जाएगी, अब प्लस से यहां हम लिखेंगे अब आई मैक्सिमम गुने स्मॉल आर। जब इसको हल करते हैं तो ई बराबर हो जाएगा आई मैक्सिमम गुने स्मॉल आर। अब यहां से लिखेंगे इसलिए आई मैक्सिमम बराबर ई बाटा आर होगा ना। इधर देखिए मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। कितना आसान बन गया। अब ई का मान रख देंगे, कितना है? 12। आर का मान कितना है? 0.4। दशमलव को हटा देते हैं, तो दशमलव को हटा देंगे तो एक अंक है तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब बाटा में आपकी 4 हो जाएगी। 4 से 12 घटा देंगे, 4 12, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। यानी इस बैटरी से हम अधिकतम धारा कितना एम्पियर के प्राप्त कर सकते हैं? 30 एम्पियर के प्राप्त कर सकते हैं। कितना एम्पियर के प्राप्त कर सकते हैं?
30 एम्पियर के। तो आई होप 3.1 जो अभ्यास का क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम अभ्यास के क्वेश्चन 3.2 बनाएंगे। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अभ्यास 3.2 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट के विद्युतवाहक बल वाले बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, यानी मुझसे कह रहा है कि ई का मान 10 वोल्ट है, स्मॉल आर का मान 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान यानी आई का मान जो है 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कैपिटल आर का मान पूछ रहा है और सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V बराबर वाट पूछ रहा है। तो हमारे पास संबंध का सूत्र क्या होता है, EVR में E बराबर V प्लस आई स्मॉल आर। यहां से अगर मुझे V का मान निकालना होगा तो E में से IR को क्या कर देंगे, घटा देंगे, पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा तो E का मान हम रख देंगे 10, I का मान रख देंगे 0.5 और R का हम मान रख देंगे 3। जब इसको हल करते हैं तो 10 माइनस 1.5, जब इसको घटाएंगे तो 8.5 हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। V का मान निकल गया। V का मान प्राप्त जैसे ही हुआ ओम के नियम से चलेंगे और V बराबर सूत्र क्या होता है, I R, और ये टर्मिनल वोल्टेज है तो टर्मिनल वोल्टेज के जब निकालते हैं तो वहां कैपिटल R का यूज किया जाता है और यहां से कैपिटल R का अगर मान निकालेंगे तो V बटा I हो जाएगा। V का मान हो जाएगा 8.5 और I का मान हो जाएगा आपका 0.5। दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे, 85 बटा 5, इसको कटा देंगे तो 17 ओम हो जाएगी। कितना सिंपल है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है 17 ओम के बराबर होगा और सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 8.5 वोल्ट के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि चित्र 3.30 जो बनाया गया है, नेटवर्क के प्रत्येक शाखा में प्रवाही धारा का मान ज्ञात करें। जब हम एग्जाम्पल का अध्ययन कर रहे थे तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन आया था और वहां हम बताए थे कि शाखा किसे कहते हैं। शाखा का अर्थ होता है दो जंक्शनों के मिलने से एक शाखा की निर्माण होती है। इसको हम जंक्शन बोलेंगे, इसको हम जंक्शन बोलते हैं, इसको हम जंक्शन बोलते हैं, इसको हम जंक्शन बोलते हैं। और ए और बी दो जंक्शन के मिलने से ये आपकी शाखा हो गई। तो कह रहा है कि प्रत्येक शाखा में प्रवाही धारा का मान ज्ञात करें। ये आपकी एक क्या की गई है, डायग्राम बनाई हुई है, एक सर्किट बनाई हुई है। तो इसमें प्रत्येक शाखा में धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है। मैं मान लिया कि यहां से ये पॉजिटिव है, ये आपकी निगेटिव है, तो प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है बाहर। सर्किट के अंदर जो होता है, देखिए बताए थे कि जो सेल होती है उसमें धारा दो प्रकार से फ्लो होता है, एक सेल के अंदर, एक सेल के बाहर। सेल के बाहर जो होती है प्लस से माइनस की ओर जाता है और सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। तो यहां से मैं मान लिया कि ये आई करंट 10 वोल्ट के बैटरी से फ्लो हो रही है, यहां आई गई। ध्यान से समझिएगा, जब इस पॉइंट पर आई जब पहुंचेगा तो दो शाखाओं में क्या हो जाएगा, बटेगा। एक ए से बी की ओर जाएगा और एक ए से डी की ओर जाएगा, यानी एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी। तो मैं मान लिया कि ए से बी की ओर जाने वाली धारा कितनी है, I1 है। तो ए से डी की ओर जाने वाली धारा कितनी होगी, जबकि इस बैटरी से कितना एम्पियर की धारा जा रहा है, I एम्पियर के। ध्यान समझिएगा। तो जब I एम्पियर की धारा A के पास पहुंचा तो ये दो भागों में क्या हो गया, बट गया। एक A से B की ओर गया और एक A से D की ओर गया। तो A से B की ओर जाने वाली धारा आपकी I1 है, तो A से D की ओर जाने वाली धारा कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि I में से इस I1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे।
या आप I2 भी बना सकते हैं, बट हम आसान करने के लिए अगर हमें पता है कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है और यहां से करंट I फ्लो हो रही है और I1 इधर चला गया, तो जो बचेगा उतना ही धारा तो A से D की ओर जाएगी और बचेगा कितना, तो I में से इस I1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां से देखिए, जब ये A से I1 धारा B के पास गया तो B के पास जाने पर जब ये I1 धारा B के पास पहुंचा तो यहां भी यह दो भागों में बटेगा, एक B से D की ओर आएगा और एक B से C की ओर आएगा। तो जब B से D की ओर आ रहा है और B से C की ओर आ रहा है, दो धारा आ रही है, तो B से D की ओर आने वाली धारा को हम मान लिए कि क्या है, I2 है। B से जो D की ओर धारा आ रही है उसका मान I2 है, तो B से C की ओर जाने वाली धारा कितनी है, क्योंकि B के पास I1 पहुंचा है, I1 में से कुछ धारा B से D की ओर आ गया, तो B से D की ओर आने वाली धारा I2 है, तो B से C की ओर जाने वाली धारा कितनी होगी, I1 माइनस I2। अब इस I1 में से इस I2 को घटा देंगे, जिस प्रकार यहाँ I में से I1 को घटाए थे तो यहाँ I1 पहुंचा और इधर से I2 आ गया, तो इधर कितना आएगा, I1 में से I2 जो बचेगा वही आएगा ना। अब यहां से देखिए, B से D पर करंट आया I2, A से D पर करंट आया I माइनस I1। अब ये दोनों मिलकर D से कहां जाएंगे, C की ओर, तो D से C की ओर जाने वाली धारा कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, I माइनस I1 में I2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी A से D की ओर आने वाली धारा और B से D की ओर आने वाली धारा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो D से धारा C पर पहुंचा इतना, B से धारा C पर पहुंचा इतना, तो C से निकलेगा कितनी धारा, तो I निकलेगी। हल करके देख लीजिए, B से C पर आने वाली धारा है I1 माइनस I2, ध्यान समझिएगा। D से C पर जाने वाली धारा है, जोड़ना है ना, तो D से C पर जाने वाली धारा है I माइनस I1 प्लस I2, ये प्लस, सॉरी ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, बचा कितना, I, यानी जितना बैटरी से करंट गया था उतना ही रिटर्न होकर क्या हो गया, लौट गया। किसी भी प्रकार के डायग्राम में समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है और प्रत्येक शाखा में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमें I चाहिए, हमें I1 चाहिए, हमें I2 चाहिए, यानी तीन धारा का मान अगर हम निकाल लेते हैं, I का मान निकाल लेते हैं, I1 का मान निकाल लेते हैं और I2 का मान निकाल लेते हैं, तो प्रत्येक शाखा में धारा मुझे मिल जाएगी। तो अब यहां से निकालने के लिए हमारे पास एक ही रूल है, वह रूल क्या है, किरचॉफ के सेकंड नियम से। और किरचॉफ के सेकंड नियम में क्या होती है कि एक मुझे बंद पासा बनाना होता है और उस बंद पासा से हम करंट के मानों को क्या करते हैं, निकालते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए हम एक बंद पासा बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। अब यहां से लिखते हैं बंद पासा ए बी डी ए में, ए से गए बी पर, बी से गए डी पर, डी से गए ए पर, एक बंद पासा बनाए। पासा, बंद पासा जो है आप किसी तरह बना सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है, बट इसकी जो चिन्ह परिपाटी है आपको ध्यान देना है। बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूं कि इसमें चिन्ह परिपाटी, जो चिन्ह परिपाटी होती है ये महत्वपूर्ण होता है, तो चिन्ह परिपाटी आपको ध्यान देना होगा। और चिन्ह परिपाटी का सभी रूल आपको पता है कि करंट के दिशा में अगर हम जाएंगे तो रेजिस्टेंस पर जो विभव आएगा वो निगेटिव होगा, करंट के अपोजिट जाएंगे तो रेजिस्टेंस का विभव जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। सेल का निगेटिव टर्मिनल मुझसे पहले संपर्क करेगा तो उसका विद्युत वाहक बल प्लस में लेना है, और प्लस पहले संपर्क करेगा तो माइनस में लेना है। यही चारों कहानी पर ये किरचॉफ की जो दूसरे नियम है लागू हो जाती है। तो बंद पासा ए बी डी ए में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले गए ए से बी पर जा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो इसका विभव निकालने के लिए इसकी धारा और इसके रेजिस्टेंस से गुना कर देंगे।
I1 गुने 10 और धारा के दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ निगेटिव लगा दिए क्योंकि धारा इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं। फिगर को देखिए, अब यहाँ से है B से D पर, तो इसका करंट I2 है और रेजिस्टेंस कितना है 5 है और धारा के दिशा में आ रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जब हम D से A पर जा रहे हैं तो धारा के विपरीत में जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ प्लस लेंगे और करंट कितना है I माइनस I1 गुने 5, और हम जानते हैं कि किरचॉफ के दूसरे नियम में सभी वोल्टेज का जो बीजगणितीय योगफल होता है वह शून्य के क्या होता है बराबर होता है। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा -10I1 -5I2 प्लस 5I माइनस 5I1 प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ 10I1 है, यहाँ -5I1 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 15I1 हो जाएगा, -5I2 हो जाएगा, प्लस 5I बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम इसको आसान बनाने के लिए कॉमन कर लेते हैं 5, तो -5 कॉमन कर लिए तो यहाँ 3I1 बचेगा, और देखिए माइनस कॉमन किए हैं तो जो माइनस है उसको प्लस में लिखेंगे, जो प्लस है उसको माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, I2 हो जाएगी क्योंकि 5 बाहर हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई है, इधर लाकर कीजिएगा तो डिवाइड होगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो यानी इसका आंसर आ जाएगी 3I1 प्लस I2 माइनस I बराबर 0, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 3I1 प्लस I2 माइनस I बराबर 0। एक बात और यहाँ क्वेश्चन में उठ रही है कि I2 में कभी कभी हम देखते थे कि इस विकर्ण में धारा नहीं फ्लो हो रही है, कभी कभी धारा नहीं फ्लो होती थी, और यहाँ धारा कैसे फ्लो हो रही है हम कैसे जान गए, कैसे इसको हम I2 लेकर बना रहे हैं। तो देखिए इसलिए कि हमें संतुलन की शर्त से पता है कि R1 बाटा R2 अब बराबर R3 बाटा जब R4 के बराबर होता है तो इसमें बहने वाली धारा की मान क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो इस रेजिस्टेंस को नहीं लिया जाता है, तो इस पर ये फ्लो नहीं कर रहा है। देखिए R1 का जो मान है वो 10 है, R2 का जो मान है वो 5 है, R3 का जो मान है वो 5 है, और R4 का मान ये 10 है। इसको कटाएंगे तो 1/2, यानी R1 बाटा R2 डज नॉट इक्वल टू R3 बाटा R4 है। इसलिए इस विकर्ण में जो ये I2 है इसमें करंट फ्लो होगी, इसलिए I2 को लिया गया है। बात समझ में आ रही है? एक इक्वेशन बना लिए, एक बंद पासा से एक इक्वेशन बनेगा, अब दूसरा बंद पासा बनाते हैं, और दूसरा बंद पासा ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा न्यूमेरिकल हम बहुत बार बना चुके हैं। अब यहाँ से बंद पासा स्टार्ट करेंगे B C D B में, या B D C B में, जिस प्रकार चलना है वैसे चलिए। तब इधर से हम लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, बंद पासा B C D B में, बंद पासा B C D B में, तो B से C पर, C से D पर, और D से किस पर गए D पर। तो B से C पर जब आएंगे तो धारा के दिशा में आएंगे, तो इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2 गुने 5, और धारा के दिशा में आ रहे हैं तो निगेटिव लग जाएगा। C से D पर जाएंगे तो धारा के विपरीत में जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे, और इसकी करंट कितनी है I माइनस I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है आपका तो 10 है, गुने 10 हो जाएगा। जब D से B पर जाएंगे तब भी धारा के विपरीत में जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगी I2 गुने 5, और टोटल वैल्यू सुन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हल कर देते हैं तो -5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2, माइनस माइनस प्लस 5I2 हो जाएगा, और ये हो जाएगी जब हल करेंगे तो 10I माइनस 10I1 होगा ना, प्लस 10I2 अब प्लस
5i2 बराबर 0। अब यहां से हल करते हैं। देखिए i1 5i1 और कहीं i1 दिखाई दे रहा है, देखिए कि यहाँ i1 है, तो 10i1 5i1 कितना हो जाएगा 15i1 होगा। अब देखिए इसमें i2 है, तो अब इसमें भी हम i2 लिखेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन को हल करने में दिक्कत ना हो। i1 i2 उसके बाद i, तो i2 कितना है देखिए 5i2 यहाँ है, 10i2 यहाँ है, 15i2 आप 5i2 20i2 हो जाएगा। ये 20i2 हो गया और i कितना है तो केवल आपका 10i है, बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हम आसानी करने के लिए 5 को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो जब -5 को कॉमन करेंगे तो ये 3i1 हो गया, माइनस कॉमन किए तो पुनः जो प्लस है वो माइनस में लिखेंगे, जो माइनस है वो प्लस में लिखेंगे। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये 4i2 हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, और ये 2i हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। जब इसको इधर लाइएगा तो आंसर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि इधर गुना इधर भागा कीजिएगा तो 0 में 5 से भाग दीजिएगा तो 0 ही आएगा ना। तो यहां से लिखेंगे 3i1 -4i2 -2i बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये मुझे दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब हम लोग तीसरा इक्वेशन प्राप्त करेंगे। अब तीसरा इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे ध्यान समझिएगा। तीसरा इक्वेशन प्राप्त करने की दो विधियां हैं। बंद पासा आप ऐसे भी बना सकते हैं, ए ध्यान समझिए, बी सी और इसको हम मान लेते हैं ई और ए। समझ में आया? ऊपर से चल सकते हैं अन्यथा नीचे से चल सकते हैं, जैसे आपकी विचार है वैसे चलिए, क्योंकि हम फिजिक्स जो है उसको रटाते नहीं है। ध्यान समझिए, आपकी विचार आपकी सोच जिस प्रकार आप बंद पासा बनाना चाहते हैं, तीसरा जिस प्रकार बनाना चाहते हैं उस प्रकार बन जाएगा। आप ऊपर से बनाइएगा तो ए बी सी ई ए में, अगर आप नीचे से बनाइएगा तो ए बी सी ई ए में, जैसे आपकी मर्जी वैसे बनाइए। तो हम यहां नीचे से बंद पासा बना रहे हैं। अब यहां से लिख रहे हैं बंद पासा, ध्यान समझिएगा, ए डी सी ई ए में, ए डी सी ई ए में, ए डी सी ई ए में हम बना दिए बंद पासा। कोई दिक्कत? अब यहां से देखेंगे हमें आना है ए से डी के पास, तो जब हमें आना है ए से डी के पास तो धारा के दिशा में आ रहे हैं, तो यहां हो जाएगी -i-i1 गुने 5। बात समझ रहे हैं? डी से सी पर जा रहे हैं तब भी धारा की दिशा में आ रहे हैं, तो ये भी माइनस होगा i-i1 प्लस i2 और गुने आपका हो जाएगा ये 10। और जब C से E के पास आए तो सेल का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले संपर्क में आया? निगेटिव। तो इसका जो विद्युत वाहक बल है 10 वोल्ट, उसका मान पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है और इस रेजिस्टेंस का विभव भी हमें निगेटिव लेना होगा, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं, धारा के दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि धारा भी इस प्रकार आ रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -i गुने 10, क्योंकि इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और सबका वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहां से ध्यान समझिएगा, ये पूरी कहानी जो है ये डायग्राम है। कोई दिक्कत? अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -5i माइनस माइनस प्लस 5i1 हो जाएगा। अब ये -10i माइनस माइनस प्लस 10i1 प्लस माइनस माइनस 10i2, 10 से गुना कर दे रहे हैं, और ये आपका -10i और ये प्लस है, इसको इधर लेकर चले गए -10। तो हमें देख रहे हैं कि 10 5 15i1 है, यहाँ 15i1 हो गया, और इसके बाद i2 तो -10i2 है, हो गया। अब आपको i लिखना है 5i 10i निगेटिव है, 15i और 10i 25i बराबर -10। पुनः मैच कर लीजिए,
5i1 यहाँ, 10i1 यहाँ, 15i1, 10i2, i2 केवल 10 ही है, 10i2 लिख दिए, 5i, 10i, 15i और 10i, 25i, तीनों निगेटिव है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। इसमें भी हम 5 कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम 5 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3i1 और ये हो जाएगा -2i2 और ये हो जाएगा -5i। अब यहां देखिए चिन्ह चेंज हो रहा था समीकरण 1 और 2 में, यहां चिन्ह नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्लस कॉमन लिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपका हो जाएगा -10 और इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी मेरा जो इक्वेशन बनेगा थर्ड वो कितना होगी, तो 3i1 -2i2 -5i बराबर -2। ये कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। 3 इक्वेशन प्राप्त कर लिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। अब यहां से ध्यान समझेंगे, मुझे इसमें i1 और i2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग के पास एक तरीका है। वो कौन सा तरीका है? तो 1 और 2 को लेकर इसमें से किसी एक को हटाएंगे। अगर हम 1 और 2 को हल करके अगर हम i1 को हटाते हैं तो i2 और i क्या हो जाएगा, बच जाएगा। पुनः 1 और 3 को लेकर इसमें भी i1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये बात मैं समझाया हूं कि 1 और 2 को हल करने के बाद इन तीनों में से आप किसी को हटा सकते हैं। अगर जिसको हटाइएगा उसी को 1 और 3 को जब हल लेकर बनाइएगा तो उसी को हटाना होगा। पुनः एक अलग समीकरण मिलेगी और उसमें से एक हटाकर 1 का मान निकाल देंगे और जितना मान आएगा उसमें समीकरण 4 या 5 में किसी में रखेंगे तो दोनों का मान वहां से निकलेगा। और जैसे ही दोनों का मान निकलता है, जैसे i1 और i2 का मान निकलता है, तो समीकरण 1, 2, 3 किसी में रख देंगे तो i का मान निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम अभी बना रहे हैं, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 3i1 प्लस i2 माइनस i बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हुआ है। लगातार लिख रहे हैं आप। समीकरण 2 क्या प्राप्त हुआ है, 3i1 4i2 माइनस 2i बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 2। थर्ड क्या प्राप्त हुआ है, 3i1 माइनस 2i2 माइनस 5i बराबर -2, ये समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। अब ध्यान समझिएगा, अब इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए। अब 1 और 2 को हम हल कर रहे हैं। अब इसमें जो मुझे आसानी होगी हटाने में, यानी i1 को हटाने में हमें आसान लग रहा है कि i2 को हटाने में आसान लग रहा है कि i को हटाने में आसान लग रहा है, इसमें से जो आसान है वो हटा सकते हैं। और आपकी मन i1 को हटाना है तो i1 को हटाइए, i2 को हटाना है तो i2 को हटाइए और i को हटाना है तो i को हटाइए। और कैसे हटाया जाता है, तो जिसको हटाया जाता है सबसे पहले उसका चिन्ह देखा जाता है। अगर हम 1 और 2 इक्वेशन में हल करके अगर हम इसमें से i को हटाना चाहते हैं तो दोनों के आगे देखिए क्या लगा है, निगेटिव लगा है। तो अगर दोनों के आगे समान चिन्ह हो, अगर दोनों के आगे प्लस हो चाहे दोनों के आगे माइनस हो, तो वहां हम लिखेंगे घटाने पर, और एक के आगे प्लस हो और एक के आगे माइनस हो तो वहां लिखेंगे जोड़ने पर। पहली बात। दूसरी बात है कि उसके गुणांक को देखते हैं कि कितना से गुना है। अगर इसमें जितना अंक से गुना है इसमें कर देंगे और इसमें जितना अंक से गुना है इसमें कर देंगे। कोई दिक्कत? अगर आप i1 को हटाते तो दोनों के आगे क्या है, प्लस, यहां भी आपको घटाना पड़ता। लेकिन अगर हम i2 को हटाते तो हम क्या लिखते, जोड़ने पर।
समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है। तो हम I2 को हटा रहे हैं, तो I2 को हटाने के लिए हम यहां क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। I2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2, बात समझ रहे हैं, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 लाना है तो 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा, यानी ये वाला 2 इसमें चला गया और इसमें कुछ भी नहीं है तो 1 से गुना करेंगे, 1 लिखा नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से हम हल करते हैं, तो यहां हो जाएगी 3i1 प्लस I2 माइनस I बराबर 0 हो जाएगा। लगातार वीडियो में बने रहिएगा, आराम से न्यूमेरिकल को समझिएगा, एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके दिमाग से बाहर जा रहा है। ध्यान समझिएगा, 3i1 यानी इसमें 2 से गुना करना है, तो ये आपकी हो जाएगी 6, ये आपका हो जाएगा +2 और ये आपका हो जाएगा -2i, और 2 लिख कर क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ 3i1 हो जाएगा, 4i2 हो जाएगा, -2i बराबर 0 हो जाएगा। और जब घटाया जाता है तो चिन्ह क्या होती है, बदलती है, यानी जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए प्लस है, ये माइनस है, घटेगा तो 3i1, ये दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 6y2 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से भी 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो i1 प्लस ये 2i2 बराबर 0 हो जाएगा, तो i1 प्लस 2i2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, तो i1 प्लस 2i2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। अब हम 1 से 3 से हल करके चलेंगे या 2 से 3 को, आपकी मर्जी, आपकी विचार, जैसे बनाना है वैसे बनाइए। तो अब हम चल रहे हैं 1 से 3 में, इसमें भी हमें i के मान को हटाना है। तो अब ध्यान समझेंगे, इसमें i के मान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का आगे माइनस है, सबसे पहले घटाएंगे, इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 गुने 5 माइनस समीकरण 3, बात समझ रहे हैं। समीकरण 1 में 5 से गुना करके समीकरण 3 को क्या करने पर, घटाने पर। तो करते हैं, समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो ये 15i1 हो जाएगा, प्लस ये 5i2 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, और ये -5i बराबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 3 को घटाना है, तो 3 हम लिखेंगे 3i1 है, -2i2 है, -5i है, -2 है। अब जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होती है, चेंज होती है, तो ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है क्या हो जाएगी प्लस, कैंसिल। अब यहाँ से 15i1 में से 3i1 को घटा देंगे तो कितना होगा, 12i1 हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो गया, दोनों जुड़ जाएगा तो 7i2, और ये बराबर कितना हो जाएगा, +2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। अब 4 और 5 को हल करके 1 का हम क्या कर देंगे, मान निकाल देंगे। ये i आपका इस फिगर का है, कोई दिक्कत। अब इसमें से हमें कौन सा हटाने में आसानी होगी, तो इसमें हम देख रहे हैं कि i1 को हटाने में आसानी होगी। तब हम क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे, समीकरण 4 गुने 12 माइनस समीकरण 5, माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि इस i1 के आगे भी पॉजिटिव है, इस इक्वेशन के i1 के आगे भी पॉजिटिव है, और इसमें i1 है, इसमें 12 है, ध्यान समझिएगा। तो 12 से गुना करके घटा दिए, तो जब इसमें 12 से हम गुना करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 12 से जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12i1, ध्यान समझिएगा, प्लस 24i2 बराबर 0। अब इसको घटाना है, तो ये 12i1 प्लस 7i2 बराबर 2, बात समझ रहे हैं। अब इसको हम घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगी, कट जाएगी, 24 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 17i2,
17i2 हो जाएगा। अब बराबर -2, इसलिए i2 का जो मान है -2/17 एम्पियर हो जाएगी। i2 का मान कितना हो जाएगा? -2/17 एम्पियर हो जाएगा। i2 का मान निकल जाएगा। i2 का मान निकल गया। अब यहां से क्या करेंगे हम, समीकरण 4 में या समीकरण 5 में i2 के मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। तब यहां से लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है, i1 प्लस, ध्यान समझिएगा, 2i2, i2 का मान रख दिए -2/17 बराबर 0। जब i1 का अगर हम मान निकालेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा, 17। 2 दूनी का 4 निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव 4/17 इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो i1 का मान निकल गया 4/17, i2 का मान निकल गया 2/17। अब मुझे i की वैल्यू चाहिए, तो 1, 2, 3 किसी में i1 और i2 के मानों को क्या कर देंगे, रख देंगे। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम i के मानों को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब देखिए यहां से ध्यान समझिएगा, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, कोई दिक्कत? अब यहां लिखेंगे 3i1 है, तो i1 का मान कितना रखेंगे, 4/17 प्लस i2 का मान कितना रखेंगे, -2/17, यानी डायरेक्ट इसको माइनस बना देते हैं। प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगी 2/17, माइनस i बराबर 0। और जब इसको हल करते हैं तो ये 12/17 हो जाएगा। चलती है 12, -2/17 ये निगेटिव है, इधर ला दिए पॉजिटिव हो जाएगा। जब हल करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 12 - 2 हो जाएगा बराबर i हो जाएगा। इसलिए i का जो मान है 12 में से 2 घटा 10, 10/17 एम्पियर। कोई दिक्कत? तीनों मान निकाल दिए। देखिए i का मान 10/17 एम्पियर होगा, i1 का मान 4/17 एम्पियर होगा और i2 का मान -2/17 एम्पियर होगा। अब मुझे प्रत्येक शाखा में धारा निकालना है। अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए, प्रत्येक शाखा में मुझे धारा निकालना है, तो सबसे पहले लिखेंगे AB में। AB में कितना धारा जा रही है, यहाँ कौन धारा था, I1 धारा था। तो AB में बहने वाली जो धारा है वो कितनी है, I1 है। तो I1 का मान कितना एम्पियर, यानी इस शाखा में बहने वाली धारा कितनी होगी, 10/17 एम्पियर। अब निकालते हैं BC में, तो BC में कितनी धारा बह रही है, I1 माइनस I2। तो I1 का मान कितना है, 10/17, I2 का मान कितना है, -2/17। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से माइनस आया तो प्लस हो जाएगा, यानी ये 12/17 एम्पियर हो जाएगी। BC में बहने वाली धारा 12/17 एम्पियर हो जाएगी। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, AB निकाल दिए, BC निकाल दिए। अब निकालते हैं BD में, तो BD में बहने वाली धारा कितनी है, तो I2 है। तो I2 का मान रख देंगे। I2 का मान कितना आया है, -2/17 आया है। बात समझ रहे हैं? BD में आपकी बहने वाली धारा -2/17 होगी। अब यहाँ से CD के लिए चल रहे हैं, तो CD के लिए जब हम चलेंगे तो CD में कितना होगा, ध्यान समझिएगा। तो CD का जो वैल्यू है वो है I - I1 प्लस I2। तो यहाँ से I का मान रखेंगे। I का मान आया है 10/17 माइनस I1 का मान आया है 4/17 और I2 का मान आया है -2/17। तो -2/17 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम तो 17 आएगी और 4 और 2 6 और 10 में से 6 घटा 4/17 एम्पियर। यानी CD में बहने वाली धारा 4/17 एम्पियर हो जाएगी। अब आगे देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर मुझे AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, BD निकल गया, अब यहां से हमें निकालना है एक AD। तो AD में बहने वाली धारा कितनी होगी, AD में, तो AD में आपका बह रहा है I - I1। बात समझ रहे हैं? तो I - I1, I का मान कितना है 10/17, I1 का मान कितना है 4/17। हल करेंगे तो 6/17 एम्पियर हो जाएगी।
प्रत्येक शाखा में धारा निकाल दिए। और आई का मान अगर ये 10 ओम में पूछेगा, इसमें बहने वाली जो धारा है तो कितना एम्पियर की बराबर होगी? 10/17, 10/17 एम्पियर की। तो हम जांच कर लेते हैं कि जो ये धारा का मान निकाले हैं वो सही निकाले हैं कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास आंसर नहीं मिलेगा। तो ध्यान समझिएगा, देखिए बी से सी पर आने वाली धारा कितनी है? बी से सी पर आने वाली धारा 12/17। डी से सी पर जाने वाली धारा कितनी है, जिसको हम बोलते हैं सीडी। सीडी में बहने वाली धारा चाहे डीसी में बहने वाली धारा एक ही बात है। तो बी से सी पर आपका 12/17 और सी से डी में आपका है 4/17। तो जब 12/17 में, ध्यान समझिएगा, 4/17 को जब हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। यहां से आने वाली धारा आपकी क्या है? बीसी में 12/17 और सीडी में बहने वाली धारा कितनी है? सीडी में आपकी बहने वाली धारा है 4/17। जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा? 12×4 16/17 आ रही है। गलती हो रहा है कहीं, देखिए ध्यान समझिएगा। अब से मैच कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा जो है 10/17 के बराबर आना चाहिए। ए बी में आपका I1 है, I1 का मान आपका 10/17 नहीं आया था, यहाँ गलत लिखा गया है। I1 का मान आया है 4/17। ध्यान समझिएगा, 4/17। यहां से आपकी 4/17 होगी। ए बी में बहने वाली धारा I1 का मान 4/17 है। BC में बहने वाली धारा I1 माइनस I2, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, 4/17 माइनस I2, 2/17 आया था, माइनस 2/17, तो ये प्लस हो जाएगी। तो 4×2 6, 16/17 एम्पियर। देखिए I का मान इतना, I1 का मान इतना और I2 का जो मान है वो आया था -2/17। वैल्यू थोड़ा सा गलत लिखा गया था, 6 क्या हो गई? 17 हो गई। और BD में जो बहने वाली धारा है वो -2 क्या हो गया? 17 हो गया। अब यहाँ से आते हैं, BD निकाल दिए, AB निकाल दिए, BC निकाल दिए। अब निकालते हैं हम लोग CD में। तो CD में बहने वाली धारा I माइनस I1, तो I का मान 10/17, I1 का मान 4/17 और आपका I2 का मान हो जाएगा -2/17। यहाँ तक सही है। यहाँ केवल गलत लिखा गया था दो जगहों पर, I1 का मान 4/17 रखना था। तो ये आपका हल हो जाएगा 4/17। AD में I माइनस I1 यानी 10/17, I1 का मान 4/17 कितनी हो गई? 6/17। ध्यान समझिए, जांच करने से मुझे फायदा हुआ ना, जांच करने से पकड़ा गया ना कि हम गलत कर दिए थे। BC में बहने वाली धारा 6/17 और B से C की ओर जाने वाली धारा कितना है? 4/17। जब इसको हम हल करते हैं तो कितना आ रहा है? 10/17 और ये किसका मान है? I का। देखिए इधर से I गया, I निकल गया। I का मान कितना है? बात समझ रहे हैं? 10/17 और 10/17 ही क्या हो गया? निकल गया। तो अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम जांच किए तो पकड़ में आ गया कि हम I1 के मान यहाँ क्या कर दिए थे? गलत ले लिए थे। I1 का मान 4/17 था। कोई दिक्कत? तो आप इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।